अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएफ चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। अब तक आपने सुना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दो जासूस जो यहाँ आ चुके थे, और रिनाल्ड का एक जासूस विंसर जो यहाँ पर आया था। उसने खिल्लत को देखा और उसके साथी को देखा तो पहचान लिया और वो उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। हम दोनों दमिश्क की फौज में इकट्ठे रहे, आपने यहाँ तक सुना, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते। तो विंसर ने मुस्कुरा कर कहा, और मैं शायद तुम दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, जरा मेरे साथ आओ। वो उन्हें पहरे से हटाकर अपने साथ ले गया। वो खाक सुराग रसा और जासूस था। यहाँ पहुंचते ही उसने बॉडीगार्ड्स की खुफिया छानबीन शुरू कर दी थी। खिल्लत को देखते ही उसे कुछ याद आ गया था, और उसने जब उसके साथी को देखा तो उसका शक पक्का हो गया। शक गलत भी नहीं था। खिल्लत और उसका साथी 3-4 साल से इंटेलिजेंस में थे और वे इकट्ठे रहते थे। उनकी जोड़ी पक्की हो गई थी। विंसर उन्हें अपने कमरे में ले गया, जो उस इमारत में बड़े हॉल से थोड़ी दूर था। कमरे में ले जाकर उसने मशाल की रोशनी में दोनों को एक बार फिर गौर से देखा और उसने कहा, अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि तुम यहाँ के वफादार हो और सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना दुश्मन समझते हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि ऐसे काम पर लगाऊंगा जहां ऐश करोगे। विंसर ने कहा, झूठ ना बोलना, पछताओगे। खिल्लत ने कहा, हम यहीं के वफादार हैं। तुमने वफादारी कब से बदल ली है? विंसर ने पूछा। और क्यों बदल ली है? खुदा और रसूल के बाद खलीफा का रुतबा है, खिल्लत ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई रुतबा नहीं। मिस्र से कब आए हो? विंसर ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं भी तुम्हारी तरह जासूस हूँ। नाम शायद भूल जाऊं, चेहरे नहीं भूला करता। अली बिन सुफियान कहाँ है, मिस्र में या दमिश्क में? हम उसे नहीं जानते। खिल्लत के साथी ने जवाब दिया, हम सीधे साधे सिपाही हैं। विंसर ने दरवाजे में जाकर देखा और किसी मुलाजिम को आवाज दी। मुलाजिम आया तो उसने किसी लड़की का नाम लेकर मुलाजिम से कहा कि उसे बुला लाओ। वो लड़की करीब ही किसी कमरे में थी। जरा सी देर में एक बड़ी हसीन लड़की आ गई। खिल्लत को मालूम था कि ये सलेबी लड़की है। उसके साथ नई रकासा थी जिसे देखकर खिल्लत को हमीरा याद आ जाया करती थी। विंसर ने सलेबी लड़की से अरबी जुबान में बात की। उससे हंसकर पूछा कि इस रकासा को क्यों साथ ले आई? लड़की ने जवाब दिया कि ये मेरे कमरे में तैयार होकर आ गई थी और मैं तैयार हो रही थी। आपका बुलावा आया तो समझी कि आपने मुझे जियाफत में साथ चलने के लिए बुलाया है, मैं इसे भी साथ ले आई। कोई बात नहीं, विंसर ने कहा। अच्छा हुआ ये भी आ गई है, तमाशा देख ले। उसने सलेबी लड़की से कहा, मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया है। दोनों पहरेदारों की तरफ इशारा करके उसने लड़की से कहा, इन दोनों के चेहरे को देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। लड़की ने दोनों को बड़ी गौर से देखा, माथे पर शिकन डालकर सोचा, फिर देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खिल्लत और उसके साथी से पूछा, तुम किस वक्त होश में आए थे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर लड़की को देखा। खिल्लत हाजिर दिमाग था। वो जान गया कि उन्हें पहचान लिया गया है। वो बचने के तरीके सोचने लगा। यह अक्ल और होश का खेल था। उसने भोलापन कर कहा, मैं कुछ नहीं समझा कि पहले से हटाकर आपने हमारे साथ क्यों मजाक शुरू कर दिया है। हमारे कमांडर ने देख लिया तो हमें सजा देगा। तुम पहरेदार नहीं हो, विंसर ने कहा। तुम दोनों को वहां खड़ा करने की बजाय बेहतर है कि वहां कोई भी खड़ा ना हो। वहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसने खिल्लत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यहाँ आकर अपना हुलिया जरा सा बदल तो लिए होते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान जासूसी के माहिर हैं, लेकिन हम भी अनाड़ी नहीं। अपने आप को मुसीबत में न डालो, फौरन बता दो कि तुम दोनों मिस्र से आए हो, जासूस हो। तुम्हारे साथी मेरे और सलेबी लड़की की मुलाकात पहले भी हो चुकी है। तुम मुझे नहीं पहचान सके क्योंकि मैं बिगड़े हुए हुलिये में था। मैंने तुम्हें पहचान लिया क्योंकि तुम आज भी उसी हुलिये में हो जिसमें 2.5 साल पहले थे। जरा जहन पर जोर दो, तुम्हें याद आ जाएगा। मिस्र के शुमाल में तुम दोनों एक काफिले के साथ चल पड़े थे क्योंकि तुम्हें शक था कि यह काफिला मशकूक है। तुमने एक काफिले के साथ सफर किया था।
एक रात भी काफिले के साथ गुजारी थी, मगर तुम्हारी बदकिस्मती की तुम्हारी जब आंख खुली तो तुम सेहरा में अकेले पड़े थे, काफिला बहुत दूर निकल गया था। मिनसर ने उन्हें याद दिलाया। खिलत और उसका यही साथी जासूसी के सुराग निशानी की ड्यूटी पर थे। 2.5-3 साल पहले का वाकया है। सूडानियों को शिकस्त तो दी जा चुकी थी, लेकिन वो सलेबियों की मदद से मिस्र पर हमले की तैयारियों में मसरूफ थे। मिस्र के अंदर सलेबी जासूस और तकरीबकार सरगर्म थे। उनकी सुराग निशानी के लिए अली बिन सुफियान का जासूसी का निजाम काम कर रहा था। सरहदों पर गश्ती दस्ते भी थे। मिस्र के अपने जासूस मुसाफिरों वगैरह के भेष में सरहदी इलाकों में घूमते फिरते रहते थे। एक बार खिलत अपने इस साथी के साथ मिस्र के शुमाल में गश्त पर था। दोनों ऊँटों पर सवार थे और दोनों गरीब से सहराई मुसाफिरों के भेष में थे। उन्हें एक काफिला जाता नजर आया, जिसमें बहुत से ऊँट और चंद एक घोड़े थे। काफिले वालों में बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे और औरतें भी थी। खिलत और उसका साथी जासूस था। वो काफिले को रोक कर नहीं देख सकते थे। उन्हें हिदायत ये थी कि आते जाते काफिलों को देखें और जरा सा भी शक हो तो करीबी सरहदी चौकी को इत्तला दें। ये चौकी वालों का फर्ज था कि काफिले को रोक कर छानबीन करे और सामान की तलाशी भी ले। सरहदी दस्ते फौजी ताकत के जोर पर ये काम कर सकते थे। दो जासूसों ने इतनी ज्यादा तादाद का काफिला नहीं रुक सकता था। खिलत और उसके साथी ने हिदायत और ट्रेनिंग के मुताबिक काफिले वालों को ये जाहिर किया कि वो मुसाफिर हैं और आगे जा रहे हैं। उस जमाने में यही तरीका था कि मुसाफिर इकट्ठे चला करते थे, क्योंकि सफर बहुत तवील और लूट मार का खतरा ज्यादा था। काफिले वालों ने उन दोनों को अपने साथ मिला लिया। उन दोनों ने गपशप के अंदाज से मालूम करना शुरू कर दिया कि यह काफिला कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। उन्हें मालूम था कि अगली सरहद चौकी कहाँ है, मगर उन्होंने देखा कि काफिला दूसरी सिमत जा रहा है जिस तरफ चौकी नहीं है, और बहुत कोशिश की कि उस सिमत ले जाए, लेकिन वो काफिला दूसरी सिमत चलता रहा। तो एक लड़की उनके पास में आई, अकेले में लेके गई। खिलत को और उसके साथी को एक लड़की लेके गई। लड़कियां तो खाना बदोशों की शक्लों में थी, कपड़े भी उनके ऐसे ही थे, बदबुओं की तरह थे। उनके बालों का अंदाज भी बताता कि तहसीब और तमद्दुन से दूर रहने वाली लड़कियां, लेकिन उनके चेहरों और आंखों के रंग और खदो खाल की दिलकशी बता रही थी कि मामला कुछ और है और ये बहरूप है। काफिले में एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन वो बूढ़ा नहीं था, वो जवान था। अब ये लोग पता करने की कोशिश की कि ये लोग हैं कौन, लेकिन पता नहीं लगा पा रहे थे। उन दोनों लड़कियों ने अकेले अकेले इनको लेके गई और कुछ शरबत की तरह पेश की, और ये दोनों वहां पे बेहोश हो गए। उन्हें मालूम नहीं था कि जो शरबत दिया जा रहा है वो शरबत नहीं, बल्कि वो हशीश थी, बेहोशी की दवा थी। और वो लड़कियां बताई कि मैं मुसलमान हूं और मुझे खरीद करके ये लोग लेके जा रहे हैं। और इसी तरह से ये दोनों बेवकूफ बन गए और वहीं पर बेहोश पड़े रह गए। और जब सुबह इन दोनों को होश आया तो ना वहां काफिला था, ना लड़कियां थी, ना बूढ़ा था, ना घोड़े थे, ना खच्चर थे, ना कुछ कोई सामान नहीं था। सारा चीज गायब हो चुका था। अब ये दोनों पहाड़ों पर दौड़े, देखने की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कहीं पे कुछ इनको नजर नहीं आया। वो बूढ़ा आदमी विंडसर था, जो रिमांड के जासूस के कमांडर अभी इन दोनों को पकड़ा था। मैं तुम्हारी बातों से जान गया था कि तुम जासूस हो, विंडसर ने कहा, और हमारी जासूसी करना चाहते हो, लेकिन तुम कच्चे जासूस हो। खिलत ने कहा वो तुम नहीं थे, वो तो कोई बूढ़ा आदमी था, वो मेरा बहरूप था। विंडसर ने कहा मुझे खुशी है कि तुम मान गए हो कि तुम दोनों जासूस थे और अब भी जासूस हो, और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम्हें बेहोश करने वाली लड़कियों में से एक ये थी। हम अब जासूस नहीं है, खिलत ने कहा, अब हम खलीफा के वफादार हैं। तुम बकवास करते हो, विंडसर ने कहा। अली बिन सुफियान की मैंने हमेशा तारीफ की है, मगर तुम्हारी तरबियत मुकम्मल नहीं। तुमने अभी तक अपने आप को छुपाना और अपना हुलिया बदलना नहीं सीखा। विंडसर ने उन्हें बताया कि वो जंगी सामान और बहुत सी रकम सूडान ले जा रहे थे। काफिले में जो अफराद सहराई लिबास में थे वो फौजी मसीर थे। वो सब सलेबी थे और सूडान जा रहे थे। उन्होंने ही सूडानी फौज तैयार की और सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई तकीउद्दीन को ऐसी बुरी शिकस्त दी थी कि वो अपनी आधी फौज वहीं छोड़ आया था। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी अकल इस्तेमाल न करता तो तकीउद्दीन बाकी फौज वहां से नहीं निकाल सकता था।
उन लड़कियों ने भी तुम्हारे शिकस्त में बहुत काम किया था। मेंसर ने उन्हें बताया कि उनकी मुलाकात जब मिस्र की शुमाल में हुई थी तो रात पड़ाव के दौरान